Hello everyone, again I am here with SAM chapter. Chapter number 6, what is amiss with us? What is the meaning of this? Right? What is wrong with us? हमारे साथ क्या गलत है या हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं? Yesterday we studied about noise pollution. How and when we made noise pollution, and that time we never think about those people who live nearby us. Now, travel by public transport. We all travel by public transport, train or bus, and have had many bitter and sad experience. हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस और अदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है उनका यूज करते हैं, और जब हम इनका यूज करते हैं, जब हम इनके थ्रू ट्रेवल करते हैं, तब हमें कई बार जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बुरा होता है. क्यों होता है? ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेसिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन और बस इज रियरली फॉलोड. क्यों होता है? क्योंकि हमारे द्वारा ही, उनके द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको अपन खुद ब्रेक करते हैं. जैसे उन्हीं में से एक रूल्स है कि जब भी अपन टिकट खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, क्यू को फॉलो करेंगे, हम एक ही क्यू में खड़े रहेंगे. लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस रूल्स को फॉलो करते हैं, और उसी के थ्रू हमें ही प्रॉब्लम को फेस करना होता है. Everyone in his self-interest floats the genuine rights of others. हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों के राइट्स को ध्यान में नहीं रखता है. Those who are already occupying the seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacancy. कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो पहले आके किसी सीट पे बैठ गया है और उसके पास में अगर कोई बाय चांस कोई सीट खाली भी पड़ी है तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे उसकी खुद की प्रॉपर्टी है. वो दूसरे को वहां पे बैठने के लिए अलाउ भी नहीं करता है. When they do so, they grab about half of that vacant seat also. और जब वो ऐसा करते हैं तो मतलब ऐसे इस तरीके से वो अपनी सीट छोड़ता है. वो एक तो पूरी नहीं छोड़ेगा, आधी सीट छोड़ेगा, और ऊपर से ऐसे करेगा जैसे कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी, और उसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो व्यक्ति जो दूसरा अभी आया है वो उस सीट पर बैठे. The thought of giving help to other needy was rarely stifles. और उस कंडीशन में आप ये कहें कि अगर एक व्यक्ति के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही ले ले, एक व्यक्ति उस कंडीशन में जब हम वहां पे इतने सारे खड़े होते हैं, चाहे क्यू में खड़े हो टिकट के लिए या बस में या ट्रेन के अंदर भीड़ हो, किसी के पास प्लेस पड़ी है, तो उस कंडीशन में लोग बिल्कुल भी ये सेंस नहीं रखते कि हमें वास्तव में किसी की हेल्प करनी चाहिए. Some people are fond of chewing battles with tobacco. They spit and spit frankly all around, showing no respect for public property. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, और यूज करते टाइम वो क्या करते हैं, अपने तंबाकू है, गुटखा है, उनको खाते रहते हैं, उनको चबाते रहते हैं. अब खाते हैं वो तो अलग बात है, खाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, जो उनका जो पीछे बचा हुआ जो पीक होता है वो इधर उधर थूक देते हैं. नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी. और उनके माइंड में उस समय ऐसा नहीं होता कि जब अपन बस का यूज कर रहे हैं, ट्रेन का यूज कर रहे हैं, या कहीं पे पब्लिक प्रॉपर्टी में खड़े हैं, तो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमारे ही ऊपर तो है. इनको क्लीन रखने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो हमारे ऊपर ही तो है. लेकिन उस समय उन लोगों का बिल्कुल सेंस जो है वो अपना सेंस को यूज ना करके उन पब्लिक प्रॉपर्टी को मिसयूज करते हैं, बिल्कुल गंदा कर देते हैं. They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus. उस समय ये लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने जो पे किया है, उन्होंने जो टिकट खरीदी है वो सिर्फ उस बस या ट्रेन के थ्रू ट्रेवल करने के लिए खरीदे हैं, या ना कि उस पब्लिक प्रॉपर्टी को ही उन्होंने खरीद लिया है. या फिर उनको टिकट लेने का ये मतलब नहीं है कि उनको अभी राइट मिल गया है कि जब तक भाई 2 घंटे का अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इस 2 घंटे तक अपन ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो ट्रेन है, ये जो बस है, हम उसके साथ कुछ भी कर ले. They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. उसके अलावा भी
कई बार ट्रेवल यूज करते हैं, ट्रेवल में लोग खाने पीने की जो चीजें होती हैं, जो सामान होते हैं, प्रोडक्ट, उनका भी यूज करते हैं। अब खाते हैं तो अच्छी बात है, चलो वी आर ह्यूमंस, तो कहीं पे भी भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, लेकिन खाने के बाद जो पैकेट्स होते हैं, जो खाने की जो पॉलिथीन बच जाती है या आधा खाना जो बच जाता है, उनको भी लोग इधर उधर कहीं पे भी फेंक देते हैं। Our public transport, our roads and streets, our public places and buildings are seen littered with all sorts of sticking refuse that tells upon our health and vigor. अब जो हमारे द्वारा ये जो गंदगी इस तरीके से फैलाई जा रही है, तो वो क्या करती है, हमारी जो बिल्डिंग है, हमारी जो गली है, रोड है, उनको बहुत ज्यादा गंदा कर देती है। ऐसे लगता है कि हम किसी सोसाइटी में नहीं है, हम किसी रोड पे नहीं है, बल्कि अपन किसी कचरे के ढेर पे आ गए हैं। और वो क्या करता है, अपन गंदगी अपन फैला रहे हैं, उस समय भले हमारा सेंस यूज नहीं करता है, लेकिन उसका लॉस भी तो अपन ही झेलते हैं ना, उसका लॉस भी हमें ही होता है। और लॉस क्या होता है कि वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी से हमें ही कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, हम ही कई प्रकार की मैनी डिजीज अफेक्टेड अस। और उसके अलावा क्या करेगा, अगर अपन के आसपास में गंदगी है, पूरा एरिया ही डर्टी है, पूरा एरिया ही लीटेड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो कभी भी शांत नहीं होगा। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health. We do not notice any slump in the sale of cigarette or बीडीज। कहीं बार अगर अपन बीड़ी या सिगरेट के पैकेट्स को देखते हैं या उनकी एड देखते हैं, तो उनपे लिखा आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी यानी कि संवैधानिक वार्निंग है। अकॉर्डिंग टू लॉ ये हमें वार्न किया जाता है कि इनका यूज करना आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जब गवर्नमेंट वार्निंग दे रही है, उस पैकेट के ऊपर ही लिखा हुआ आता है कि ये आपके लिए हानिकारक है, फिर भी उनकी सेल में कोई कमी नहीं आती है। जितना ये बिकते हैं हर दिन या पर ईयर देखेंगे कि उनकी जो सेल आउट होती है उसमें इंक्रीज ही हो रही है, उनमें कोई कमी नहीं आती है। The pity is the smoker in their own enjoyment do not think of the people around them. अब चलो, लोगों का शौक है, लोगों का पैशन है, जिनका भी अपना अपना इंटरेस्ट है, वो लोग यूज करते हैं, स्मोकिंग यूज करते हैं, कुछ तंबाकू यूज करते हैं, चलो कर रहे हैं। लेकिन करते टाइम भी क्या होता है, वो लोग जो इनके आसपास वाले जो लोग होते हैं, अपन बात पब्लिक प्रॉपर्टी की कर रहे थे, अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई एक तो होगा नहीं, आसपास कहीं लोग होते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है, जिनका अपना इंटरेस्ट है, जिनको अपना शौक है, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पास में जो बैठा है उसको अगर वो चीज नहीं सूट होती है, उसको वो नहीं पसंद है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। और उस कंडीशन में जो स्मोकिंग का यूज कर रहा है, वो लोग ये नहीं सोचते कि अगर कुछ टाइम अपन कंट्रोल कर ले तो अपना तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन जो पास वाला बैठा है उसको यूज करने की वजह से कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। Sometimes the surroundings become unfit for breathing। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब एक जैसे कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चलो एक है तो फिर भी अपन मैनेज कर लेंगे कि भाई 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। जब एक जैसे कई लोग आ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर और कंटिन्यू एक के बाद एक स्मोकिंग किए जा रहा है, एक के बाद एक कोई तंबाकू चबा रहा है, इधर थूक रहा है उधर, तो उस कंडीशन के अंदर जो पास में जो लोग बैठे होते हैं, जिनको इनकी आदत नहीं होती, जो इनका यूज नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो होता है वो अनफिट हो जाता है। वहां पे उन लोगों के द्वारा ब्रीथिंग भी बड़ी मुश्किल से होती है, उन लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई प्रॉब्लम्स आती है। पैसिव स्मोकिंग कोज मोर हार्म। और उसके अलावा पैसिव स्मोकिंग मतलब कोई कंटिन्यूअसली कर रहा है या फिर जिनको आदत नहीं है, उनके जो है वो ये जो स्मोकिंग से होता है, स्मोक से होता है, सिगरेट का जो स्मोक होता है वो ज्यादा अफेक्ट करता है, उनको उससे ज्यादा लॉस होता है। The next topic is, in this topic we talk about public transport. How we misuse public transport and what we should not use in public transport. अब जाहिर सी बात है, इसमें नहीं दिया है कि हमें सिगरेट का यूज नहीं करना चाहिए,
हमें तंबाकू का यूज नहीं करना चाहिए। चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं, कहीं पे भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो ये दूसरों को नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन चाहे आप कहीं पे भी इसका यूज करते हैं, अपन कहीं पे भी अगर इसका यूज करेंगे तो ये हमें तो नुकसान पहुंचाएगा, ये हमारे लिए तो हार्मफुल है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब अपन ने पढ़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिगरेट और तंबाकू का यूज करने से या किसी और को सीट नहीं देने से, गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं करने से इतना प्रॉब्लम होती है। तो वी शुड नॉट use smoking, we should not use tobacco, we should help needies, we should follow all the government rules. Next topic is traffic signs. Traffic signs means कि जब अपन किसी भी व्हीकल का यूज करते हैं तो उस समय हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। We take routes if they were especially made for us only. हम लोग जब रोड पर चलते हैं या किसी व्हीकल का यूज कर रहे हैं, बाइक है अपने पास या कार है या व्हाटएवर अदर व्हीकल, तो हम उस समय ये सोचते हैं कि ये जो रोड बनी है वो सिर्फ हमारी है। Violation of traffic norms and driving risky are considered signs of change. उस समय हम क्या करते हैं कि स्पीडली ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, स्पीडली ड्राइव करना, ये हम समझते हैं कि हम जितने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे, जितना हम स्पीडली चलेंगे, जितना हम रफ बाइक चलाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम तो बहुत ही बहादुर हैं। वी आर ओनली ब्रेव हियर, नो वन हियर लाइक अस। उस समय हम ये नहीं सोचते कि हम बहादुर हैं क्योंकि हम इतनी स्पीडली चला रहे हैं, हमारे जैसा तो यहाँ कोई नहीं है जो इतनी स्पीडली चला सके, हम इतना रफली चला रहे हैं, हम इतने सारे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले हमें पकड़ ही नहीं सकते। तो when required such chance prove to be the worst coward, और जब हमें वास्तव में ऐसे ब्रेव पर्संस की जरूरत होती है उस समय वही लोग सबसे ज्यादा कॉवर्ड बन जाते हैं, उस समय वही लोग सबसे ज्यादा कायर हो जाते हैं जब उन लोगों की बहादुरी की जरूरत होती है। The modern youth take pride in driving at great speed. आज के जो युद्ध की बात करें, आज के जो युवा यानी कि 16 to 21 तक के अगर लोग, आज तो वैसे 13-14 इयर्स के बच्चे भी बाइक का यूज करते हैं, लेकिन अगर युद्ध की बात करें तो वो लोग जब बाइक चलाते हैं, the basic norms of youth pride in driving great speed, तो जो लोग जब बाइक चलाते हैं तो नॉर्मली स्पीड में नहीं चलाते, इतनी स्पीडली चलाते हैं, और जब वो स्पीडली चलाते हैं तभी अपने आप पे उनको प्राउड होता है कि नहीं बस हम हैं, हमें ही आती है बाइक चलानी, तो हमारे अलावा तो किसी को आती नहीं, ये क्या इतनी स्लो चला रहे हो, ये देखो ऐसे चलती है बाइक। तो उस तरीके से जैसे आज का जो यूथ है वो क्या करता है, बाइक को इतनी स्पीडली यूज करता है, इतनी स्पीडली ड्राइव करता है, और ड्राइव करने पर जितनी स्पीडली होगा उसको खुद को ही अपने आप पे घमंड आता जाएगा, वाओ मैं यूज कर रहा हूं, मैं इतना स्पीडली चला रहा हूं। They ignore the basic norms of driving such as how and when to overtake a vehicle. उस कंडीशंस में क्या करते हैं, जब वो स्पीडली यूज करते हैं तो उस समय वो लोग भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं ट्रैफिक रूल्स को कि हमें कब और कैसे ओवरटेक करना है, when to take a turn, हमें कब टर्न लेना है, obeying the traffic signals, हमें किन किन ट्रैफिक सिग्नल्स का यूज करना है जब हम ड्राइव कर रहे हैं। तो हमारे माइंड में इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें किन ट्रैफिक सिग्नल्स का कब यूज करना होता है। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स एक्सेट्रा। तो हम ये भूल जाते हैं कि व्हीकल्स को कैसे रखना है या कहाँ रखना है, कहीं पे भी पार्क कर देते हैं, या कई बार जो अपना जो व्हीकल है वो इतना पुराना हो जाता है कि वो इतना पॉल्यूशन करता है आसपास का, जो जब हम बाइक या किसी अदर व्हीकल का यूज करते हैं और इतना वो पॉल्यूशन फैलाता है, तो या फिर जो ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसको अपन प्रॉपर लेंस में चलाना होता है। कई बार अगर स्मॉल प्लेसेस है, स्मॉल सिटीज है या विलेज है तो वहां पे इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पे इतने व्हीकल्स नहीं होते, इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो कहीं से भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिग सिटीज की तो वहां पे तो इतना ट्रैफिक होता है कि अगर आपने लाइन से चलते चलते थोड़ा सा निकाला तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें इन प्रॉपर लेंस का भी ध्यान रखना होता है। The result is danger to life,
और अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे ही जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड। अब ये सब अगर अपन ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, अपन तोड़ रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को, तो इसका नुकसान सिर्फ हमें ही नहीं होता, हमारे आसपास वाले जो लोग चल रहे हैं, हमारे आसपास में जो ड्राइव कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, जो बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी गलती की वजह से हम अगर ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करें तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को भी उसका नुकसान करना पड़ता है। In fact, the movement on roads has become so dreaded and unsafe that affect the nervous system of many a sensitive. इसके अलावा ये जो अब रोड पे इतनी स्पीडली जो लोग बाइक का यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि जो बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, उन लोगों के लिए तो उस रोड पे चलना बिल्कुल अनसेफ हो गया है। God knows what calamity may happen the next moment. ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है कि अगले पल आपके साथ में क्या घटना हो सकती है। हो सकता है आप बाइक स्पीडली चला रहे हो, वहीं पे फिसल जाओ, हो सकता है आपने साइड में ले ली, पीछे वाला टक्कर मार ले, हो सकता है आपकी स्पीड की वजह से जो आगे जा रहा है उसको आप टक्कर मार दो। तो उस कंडीशन में सिर्फ भगवान ही जानता है कि इतनी स्पीडली चला रहे हो तो जाहिर सी बात है किसी भी पल आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। The pity is there is no control or any such things. और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इन चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं। Most of the vehicles emit smoke to make the surroundings unfit for living beings. अब ज्यादातर जो व्हीकल्स होते हैं क्या होते हैं, कंटिन्यू कई सालों तक चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, और उनके पॉल्यूशन फैलाने की वजह से जो आसपास का जो एरिया होता है या आसपास में जो लोग रहते हैं, पर्सन ले लो या आसपास कोई एनिमल ले लो, बर्ड ले लो, तो वो जो एरिया है, उसका जो सराउंडिंग एरिया है, उनके लिए बहुत ज्यादा अनफिट हो जाता है। People ply their vehicles overloaded with every possible risk of causing an accident. लोग क्या करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट को या प्रोडक्ट्स को एक जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज करते हैं, बड़े बड़े या ये ट्रक ले लो या छोटी जो गाड़ी आती है जिनका ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज में जो लोग इनका यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा उसको ओवरलोड कर देंगे, और उसका नतीजा क्या होगा, हो सकता है किसी भी पल उनका एक्सीडेंट हो जाए। They overtake another vehicle the way they want, setting it not the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people. उसके अलावा भी क्या करते हैं, जब वो लोग किसी गाड़ी को, किसी अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को जब ओवरटेक करते हैं, तो ओवरटेक करते टाइम बिल्कुल भी ट्रैफिक रूल्स का ध्यान नहीं रखते, किसी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं कि अपन को तो इस ट्रैफिक रूल से कोई मतलब नहीं है, जो है वो हम ही है, हमसे बेटर कौन जानता है ड्राइव करना, और हमारे साथ क्या होगा, हमें तो बहुत अच्छे से आती है ड्राइविंग करनी, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। और उस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं कि उन ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने का नतीजा क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो आसपास के जो इनोसेंट पीपल है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो भाई पूरे तरीके से या तो चुपचाप जा रहे हैं, अपने रास्ते से पैदल जा रहे हैं, या व्हीकल का यूज कर रहे हैं, फिर भी वो लोग बिल्कुल गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उनका हट जाना ये पड़ना पड़ता है, उनका ये नुकसान होता है कि उसकी एक की गलती की वजह से उनको अपनी लाइफ को गंवाना पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनक्रोचमेंट, जिसका हिंदी मीन होता है अतिक्रमण, और इनके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।